हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और हम इसके लिए पूरी तैयारी में हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, आप जानते हैं महिलाएं पार्टी के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत कर्मठ तरीके से काम करती है। आज इस बैठक का आयोजन भी हमने इसीलिए किया है कि सभी हमारे जो पदाधिकारी है, जो चुनी हुई वहाँ से महिलाएं हैं, उनके साथ बैठकर हम विचार विमर्श करेंगे और उनको आदेश देंगे कि किस तरीके से आपने आने वाले चुनाव में तैयारी करके फील्ड में निकलना है। तो किस तरह का मैम आज रहेगा, कितना जो है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर आई है और चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से तैयार करेंगे आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के? ये कोई पहला चुनाव नहीं है, ये कई चुनाव पहले भी हो चुके हैं और महिलाओं ने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिलाएं जिस काम में जुटती है उसको पूर्णतः निभाकर अंततः पार्टी को विजय दिलवाती है। इस बार भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करें, काम करें और जो हमारे चुनाव आ रहे हैं उसमें इनकी भारी उसमें इनकी भागीदारी रहनी चाहिए ताकि हम इस चुनाव को सफल बना सकें। महंगाई लगातार बढ़ रही है मैम, और महंगाई महिलाओं से खासतौर पर जुड़ा हुआ विषय रहता है। रसोई का सारा काम महिलाएं देखती हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी महंगाई के इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी जाएगी और जागरूक करेगी ताकि चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग आ सकें? आप जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर यहाँ को लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं महंगाई कम करूँगा। उस वक्त जो एक गैस का सिलेंडर था 450 रुपये हुआ करता था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर आप मुझे मौका देंगे, हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं इस महंगाई को भी कम करूँगा और नौजवान साथियों को रोजगार भी प्रदान करूँगा। आज सभी में निराशा है, लोग बहुत दुखी है कि उन्होंने जो कहा वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। और ये महंगाई का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हर खाद्य पदार्थ की, चाहे वो सीमेंट सरिया है, चाहे हमारा गैस का सिलेंडर है, चाहे खाने की सभी चीज़ें कितनी महंगी हुई है। इन मुद्दों को लेकर लोग बड़े दुखी हैं और लोग चाहते थे कि इनके कार्यकाल में कोई इसमें कम हो प्राइसेस पर, वो भी कुछ ऐसी बात सामने देखने को नजर में नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम चुनाव के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को कहेंगे कि महंगाई के मुद्दे पर वो कदम कदम पर लोगों को इस बात से अवगत करवाए और पार्टी को सफलता प्रदान करे। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है मैम अभी 31 मई को, उससे पहले पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी थोड़ी कम की गई है, थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है हिमाचल दौरे से पहले। किस तरह से देख रहे हैं इसमें, क्योंकि कीमतें लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ रही थी? सभी जानते हैं, लोग जनता जानती है, लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं कि ये चुनावी मुद्दे हैं। अब जब समय बहुत कम रह गया है चुनाव के लिए, तब प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो इसको बहुत पहले भी लागू कर सकते थे और लोगों को राहत दे सकते थे। आप जानते हैं कि हर चीज में जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से लोग कितने त्रस्त है, कितने दुखी है। बार बार हम आवाज उठाते रहे, बार बार हम अपनी बात लोगों के सामने करते रहे। सरकार भी भली भांति इस बात से परिचित थी, परंतु उन्होंने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। अब जब ये बहुत नजदीक आ गया, चुनाव का समय आ गया, अब उन्होंने आना है, प्रदेश के लोगों को एड्रेस करना है, तो वो इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों को उलझाने की बात कर रहे हैं। जो आपने ये जीएसटी की बात करी, ये भी इसीलिए एक प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को ताकि लोग इससे प्रभावित होकर उनकी तरफ आकर्षित हो। पर मुझे लगता है कि हमारे लोग चाहे बेशक सीधे साधे हैं, पर वो भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे और अंततः हम लोग कांग्रेस के लिए अवश्य विजय हासिल करें। भाजपा के बड़े नेताओं का लगातार हिमाचल प्रदेश में दौरे हो रहे हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या अनुराग ठाकुर हो या दूसरे नेता हो, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या लग रहा है, सक्रियता हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बढ़ रही है? कहीं मिशन रिपीट मुश्किल तो नहीं लग रहा बीजेपी को? ऐसा लगता है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे भी इस बात का आभास है कि ये लोग क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को आने की बात है, हालांकि गुजरात में उनके अपनी स्टेट में भी इलेक्शन है, पर वो यहाँ पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं। चाहे मोदी जी आ रहे हैं, चाहे अमित शाह आएंगे, नड्डा जी आएंगे,
अनुराग ठाकुर जी आएंगे, वो तो अपने पार्टी के लिए काम करेंगे और वो जानते हैं कि अभी पिछला जो हमारा उपचुनाव हुआ उसमें क्या निर्णय रहे, क्या फैसला लोगों ने दिया, उससे भी थोड़े वो घबराए हुए हैं, बैकफुट पे है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपनी यहाँ पर प्रेजेंस लगाकर ये लोगों को दर्शाना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से तैयार है और हम इस मिशन को रिपीट करेंगे।